टाटा समूह भारत का सबसे प्रतिष्ठित और भरोसेमंद उद्योग समूह माना जाता है। इसकी शुरुआत एक छोटे व्यापार से हुई थी, लेकिन आज यह विश्व भर में फैला हुआ एक बहुराष्ट्रीय समूह है जो कई क्षेत्रों में कार्यरत है, जैसे कि इस्पात, ऑटोमोबाइल, सूचना प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, होटल, रसायन और बहुत कुछ। इसकी यह यात्रा संघर्ष, दूरदर्शिता और नैतिक मूल्यों से भरी हुई है। शुरुआत का दौर। जमशेदजी टाटा की सोच। टाटा समूह की नींव 1868 में जमशेदजी टाटा ने रखी थी। उस समय भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था और भारतीय उद्योगों को विकसित होने का मौका नहीं दिया जा रहा था। लेकिन जमशेदजी टाटा ने ठान लिया था कि वे भारत को औद्योगिक रूप से सशक्त बनाएंगे। उनका पहला व्यापार मुंबई में एक ट्रेडिंग कंपनी से शुरू हुआ। जल्द ही उन्होंने कपड़ा उद्योग में कदम रखा और नागपुर में एम्प्रेस मिल्स की स्थापना की। उस समय अधिकांश लोग मानते थे कि कपड़ा उद्योग के लिए केवल मुंबई ही उपयुक्त है, लेकिन जमशेदजी ने सूझबूझ और तकनीकी समझ से यह साबित कर दिया कि भारत के अन्य हिस्से भी उद्योगों के लिए उपयुक्त हैं। बड़ी सोच, बड़ी योजनाएं। जमशेदजी टाटा का सपना था भारत में स्टील कारखाना स्थापित करना, एक विश्वस्तरीय शिक्षण संस्थान खोलना, एक जलविद्युत संयंत्र बनाना, एक भव्य होटल बनाना। उनका सपना था कि भारत आत्मनिर्भर बने और विज्ञान तकनीक में अग्रणी हो। उन्होंने टाटा स्टील की नींव रखी, जो बाद में उनके बेटे दोराबजी टाटा ने 1907 में पूरा किया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना में योगदान दिया और मुंबई में ताजमहल होटल 1903 की शुरुआत की, जो उस समय का सबसे भव्य होटल था और पूरी तरह भारतीयों द्वारा बनाया गया था। दौर बदलता गया, टाटा बढ़ता गया। जमशेदजी के बाद दोराबजी टाटा और फिर जे.आर.डी. टाटा ने समूह की बागडोर संभाली। जे.आर.डी. टाटा के नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने कई नई ऊंचाइयां छुईं। उन्होंने भारत की पहली विमान सेवा टाटा एयरलाइंस शुरू की, जो बाद में एयर इंडिया बनी। उन्होंने टाटा मोटर्स की शुरुआत की, जिसने भारत को सस्ती और मजबूत गाड़ियां दी। उन्होंने कर्मचारियों के लिए लाभकारी योजनाएं शुरू की, जैसे कि पेंशन, मेडिकल सुविधाएं और काम के बेहतर हालात, जो उस समय बहुत ही क्रांतिकारी सोच थी। रतन टाटा का युग। आधुनिक भारत का नेतृत्व। 1991 में रतन टाटा समूह के अध्यक्ष बने। उनके नेतृत्व में टाटा ने वैश्विक मंच पर अपनी छाप छोड़ी। उन्होंने कई अंतरराष्ट्रीय कंपनियां खरीदी, जैसे कि कोरस ब्रिटिश स्टील कंपनी, जैगुआर लैंड रोवर ब्रिटिश ऑटोमोबाइल ब्रांड, टेटली ब्रिटिश चाय ब्रांड। उन्होंने 2008 में टाटा नानो लॉन्च की, दुनिया की सबसे सस्ती कार, जो आम भारतीय के सपनों की कार बनी। नैतिकता और समाज सेवा। टाटा की पहचान। टाटा समूह केवल व्यापार नहीं, बल्कि समाज सेवा में भी अग्रणी है। टाटा ट्रस्ट्स के माध्यम से वे शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान और ग्रामीण विकास में करोड़ों रुपए का योगदान करते हैं। टाटा समूह के 60% से अधिक लाभ सामाजिक कार्यों में लगाया जाता है, जो इसे विशिष्ट बनाता है। निष्कर्ष, टाटा समूह की सफलता केवल व्यावसायिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी यात्रा है जिसने भारतीय उद्योग, समाज और आत्मसम्मान को नई दिशा दी। जमशेदजी टाटा की सोच, जे.आर.डी. टाटा की दूरदृष्टि और रतन टाटा की वैश्विक रणनीतियों ने इसे शून्य से शिखर तक पहुंचाया। यह सचमुच एक जजीरों से हीरो की प्रेरणादायक कहानी है, जो हर भारतीय के गर्व का कारण है।